सोचो आज अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है। ज्यादा लोग बोलेंगे घर, गाड़ी, मोबाइल या फिर कोई और चीज। लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं खुद पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम चीजों की वैल्यू समझते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू समझना भूल जाते हैं। सच ये है, दुनिया की हर इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है, लेकिन खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती। इस वीडियो को सुनते वक्त सिर्फ सुनना मत, खुद से सवाल पूछना। जरा अपनी लाइफ देखो। रोज सुबह उठना, काम पे जाना, दिन भर थक जाना और रात को ये सोचना कल भी यही रिपीट होगा। ये लाइफ इसलिए बोरिंग नहीं होती क्योंकि काम ज्यादा है। ये लाइफ बोरिंग होती है क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही होती। और ग्रोथ तब होती है जब तुम खुद पर काम करते हो। बुक का सिंपल सा मैसेज है, जिस दिन तुमने खुद को इम्प्रूव करना बंद कर दिया उसी दिन तुम पीछे रह गए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसा कैसे कमाए। ये बुक पहले ये सिखाती है कि तुम खुद कितने स्ट्रांग हो सकते हो। ऑथर कहता है पैसा तुम्हारे पास तब तक ही रहेगा जब तक तुम उससे हैंडल करने के लायक हो। इसका मतलब यह है, अगर तुम्हारी थिंकिंग छोटी है तो पैसा आए या ना आए वो टिकने वाला नहीं। इस बुक का बेस एक ही लाइन है, अपग्रेड योरसेल्फ, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। जरा एक बात सोचो, अगर तुम्हारा मोबाइल स्लो हो जाए तो तुम क्या करते हो? अपडेट, रीसेट या चेंज। लेकिन जब हम खुद स्लो हो जाते हैं तब हम बोल देते हैं टाइम खराब चल रहा है। बुक कहती है तुम्हारा टाइम खराब नहीं होता, तुम्हारी प्रिपरेशन कम होती है। जिस दिन तुमने सीखना बंद किया, इंप्रूव करना छोड़ दिया, उस दिन से तुम समय जगह पे अटक जाते हो। यहां एक पावरफुल थॉट है, तुम या तो चीजों पे इन्वेस्ट कर सकते हो या खुद पे। चीजें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन तुम जितना इन्वेस्ट करते हो उतना ग्रो करते हो। इस वीडियो का पहला मैसेज सिर्फ इतना है, तुम अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हो। अगर तुम खुद को स्ट्रांग बना लोगे तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें वीक नहीं बना सकती। जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग होंगे जिनके पास डिग्री है, मार्क्स हैं, सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी लाइफ वही की वही है। क्यों? क्योंकि डिग्री तुम्हें जॉब ढूंढने के लिए रेडी करती है, लेकिन स्किल तुम्हें वैल्यू क्रिएट करना सिखाती है। बुक एक सिंपल बात कहती है, डिग्री तुम्हें इंटरव्यू तक ले जाती है, स्किल तुम्हें लाइफ में आगे ले जाती है। सोचो, एक बंदा है जो बोलना अच्छा जानता है, समझाना आता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके पास हो सकता है डिग्री ना हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती है। आज के टाइम में कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्स, डिजिटल स्किल्स, ये सब करेंसी बन चुकी है। अगर तुम आज अपनी इनकम देखो, वो तुम्हारी स्किल्स का मिरर होती है। ज्यादा स्किल इक्वल्स ज्यादा ऑप्शंस, काम स्किल इक्वल्स लिमिटेड लाइफ। बुक ये नहीं कहती कि सब चोर के जॉब छोड़ दो। बुक कहती है जॉब के साथ साथ खुद को अपग्रेड करो। रोज सिर्फ 30-60 मिनट किसी एक स्किल पे काम करना तुम्हें 90% लोगों से आगे ले जाता है। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम सबके पास बराबर होता है। 24 घंटे अमीर के पास भी, गरीब के पास भी। फर्क सिर्फ इतना है, टाइम का यूज कैसे करते हो। बुक कहती है तुम टाइम को वेस्ट नहीं करते, तुम टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते। अगर तुम रोज 2 घंटे फोन पे हो, 0 घंटा खुद पे, तो रिजल्ट भी जीरो ही आएगा। इस पार्ट का कोर मैसेज सिंपल है, स्किल प्लस टाइम इक्वल्स ग्रोथ। अगर इन दोनों पे काम शुरू कर दिया तो लाइफ चाहे धीरे चले लेकिन पीछे नहीं जाएगी। अगली पार्ट में हम बात करेंगे माइंडसेट का गेम, नेगेटिव सोच कैसे प्रोग्रेस रोकती है और कैसे सक्सेसफुल लोग अलग सोचते हैं। आगे बढ़ने से पहले खुद से एक सवाल, मैं आज का टाइम किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं? अब तक हम ये समझ चुके हैं कि तुम खुद एक असेट हो, स्किल्स तुम्हारी वैल्यू बढ़ती हैं, टाइम ही रियल इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये आता है, दो लोग सेम स्किल्स के बावजूद अलग रिजल्ट क्यों पाते हैं? जवाब है माइंडसेट। सोचो, दो लोग एक ही प्रॉब्लम में फेज हुए हैं। एक बोलता है
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरा बोलता है, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं? सिचुएशन सेम है, लेकिन लाइफ का रिजल्ट अलग होगा। बुक कहती है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करती है। नेगेटिव वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट प्रॉब्लम देखता है, बहाने ढूंढता है, दूसरों को ब्लेम करता है। ग्रोथ माइंडसेट सॉल्यूशन सोचता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सीखने पे फोकस करता है। अगर तुम्हारी सोच चेंज हो गई तो तुम्हारी लाइफ चेंज होना नेचुरल है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं पॉजिटिव हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रॉब्लम पॉजिटिविटी नहीं, कंसिस्टेंसी की कमी होती है। बुक क्लियरली कहती है, सोच तब पावरफुल बनती है जब एक्शन के साथ चलती है। अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो माइंडसेट भी काम नहीं करेगा। अब एक बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, हेल्थ। बुक बोलती है, एनर्जी के बिना सक्सेस सिर्फ इमेजिनेशन होती है। अगर तुम सही से सो नहीं रहे, थके हुए रहते हो, मेंटली स्ट्रेस्ड हो, तो तुम कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, ये फाउंडेशन है। इस पार्ट का सच ये है, स्किल्स डायरेक्शन देती हैं, टाइम फ्यूल देता है, माइंडसेट इंजन होता है, हेल्थ उस इंजन का ऑयल। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो जर्नी रुक जाती है। अगला और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले, स्मॉल एक्शंस का बड़ा इंपैक्ट और एक स्ट्रांग लाइफ चेंजिंग क्लोजिंग। अब तक हम समझ चुके हैं, तुम खुद एक एसेट हो, स्किल्स तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती हैं, टाइम रियल करेंसी है, माइंडसेट डायरेक्शन देता है, हेल्थ फाउंडेशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, फिर भी ज्यादा लोग लाइफ में चेंज क्यों नहीं कर पाते? जवाब सिंपल है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बुरा नहीं होता, सेफ होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम यहीं रुक जाते हो। बुक कहती है, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। नया स्किल सीखना अनकंफर्टेबल होता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अनकंफर्टेबल होता है, फेलियर का रिस्क लेना अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए ज्यादा लोग बोलते हैं बाद में देखेंगे, पर बाद में अक्सर कभी नहीं आता। रियलिटी एग्जाम्पल सोचो, एक बंदा है जो हर रोज बोलता है, काल से स्टार्ट करूंगा। कल आता है और फिर नया कल बन जाता है और साल निकल जाता है। लोग सोचते हैं जब परफेक्ट प्लान होगा तब शुरू करूंगा। बुक का जवाब है, परफेक्ट प्लान नहीं, डेली एक्शन चाहिए। सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट स्किल प्रैक्टिस, 20 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये छोटे एक्शंस जब रोज होते हैं तो रिजल्ट बड़ा हो जाता है। अंत नहीं जीताती, कंसिस्टेंसी जीताती है। आज का सच यह है, दुनिया तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल के लिए रिवॉर्ड नहीं करती, परफॉर्मेंस के लिए करती है। और परफॉर्मेंस तब आती है जब तुम खुद पे काम करते हो। कोई आके तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं करेगा, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक डिसीजन है खुद पर इन्वेस्ट करने का। इस वीडियो को खत्म करते हुए एक लास्ट बात याद रखना, तुम्हारी लाइफ का बेस्ट प्रोजेक्ट तुम खुद हो। चीजें पुरानी हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन जो तुम खुद को बना लोगे वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। आज से एक छोटा डिसीजन लो, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना, रोज खुद पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि एंड मी बेस्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स वाई ओ यू। अगर ये पूरी सीरीज तुम्हें वैल्यू दे तो इसे सेव करो और याद रखो, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे हाथ में है।